नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की, क्योंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। दरअसल हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी गई है, आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। भारत के अहमदाबाद शहर को इसका साक्षी बनने का मौका मिलेगा वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। अगर हम बात करें तो इससे पहले वर्ष 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, भारत की राजधानी दिल्ली में। अब उसके बाद 20 वर्षों के बाद एक बार फिर से 2030 में, और 2030 ये खास मौका भी है क्योंकि वो शताब्दी समारोह होगा, क्योंकि 100 वर्ष पूरे होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को, 100वीं वर्षगांठ होगी। तो इस तरह से ये एक विशेष अवसर भी होगा, और ये भारत में अगर आयोजित हो रहा है तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो आइए कुछ अन्य पहलुओं पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि 2036 में होगा ओलंपिक, और ओलंपिक के लिए भारत अगर अपनी दावेदारी करता है, इस सफल आयोजन के बाद भारत की दावेदारी और मजबूत होगी। तो इस तरह से 2036 के ओलंपिक के लिहाज से भी इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात करें कॉमनवेल्थ में भारत के प्रदर्शन की, तो भारत का प्रदर्शन पिछले कॉमनवेल्थ में अगर आप देखेंगे तो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथे स्थान पर अपनी जो दावेदारी है वो मजबूती से रखी थी। यानी कि बर्मिंघम में 2022 में जो आयोजित हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत चौथे स्थान पर था। अगर ये आयोजन भारत में होता है तो निश्चित तौर पर इसमें और छलांग देखी जा सकती है। तो आइए बात करते हैं 2026 के बाद 2030। अगला ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 में होने वाला है, जो कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, और 24वें की मेजबानी भारत को मिली है। तो हमारे लिहाज से एक अच्छी खबर है। इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे और जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि भारत को मेजबानी जो मिली है वो कब के लिए मिली है। तो 24वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके लिए मिली है, और कब के लिए? तो 2000 वर्ष 30 के लिए मेजबानी मिली है। भारत का कौन सा शहर? तो भारत का अहमदाबाद जो शहर है वो इसका साक्षी बनेगा। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, अगर इसके परिचय की हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, तो कॉमनवेल्थ गेम विश्व के अगर खेल इवेंट के बारे में अगर आप देखेंगे तो विश्व के जितने भी खेल इवेंट हैं उसके हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसमें कि बहुत सारे खेल एक साथ खेले जाते हैं। पहले पायदान पर कौन है? तो पहले स्थान पर निस्संदेह ओलंपिक आता है। ओलंपिक के बाद अगर किसी की महत्ता है जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होता है, तो ये ऐसा कॉमनवेल्थ ही है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 72 देश और क्षेत्र एथलीट इसमें कॉमनवेल्थ में इस खेल को खेलते हैं, और ये एक विविधता और एकता दोनों का प्रदर्शन करता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इस खेल का विशेष महत्व है। मानवता, समानता और नियति के मूल्यों को प्रतिबिंबित ये करता है, यानी समानता की बात ये करता है। ठीक वैसे ही जैसे दृष्टि आईएएस भी चाहता है कि एक समान धरातल पर सबको तैयारी का मौका मिले। इसलिए अगर बजट से कोई महरूम रह जाता है तो वो न रह पाए, बजट की वजह से गुणवत्ता से समझौता न करना पड़े। इसीलिए दृष्टि आईएएस ने भी इसी मूल्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं हम, जिसमें कि अब आपको जीएस की संपूर्ण तैयारी जो है प्रीलिम्स से मेंस तक की आपकी जो तैयारी है वो 24,999 रुपए में होने वाली है, और कहीं से कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2027, 28, 29 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपके लिए ये कोर्स बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स में आपको कवर किया जाएगा पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सामान्य अध्ययन का, केवल 14 महीने में। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 18 माह तक, यानी 18 माह तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी होगी, और साथ साथ कम बजट में आपकी संपूर्ण तैयारी होने वाली है। टू द पॉइंट तैयारी, कम समय में तैयारी, वैलिडिटी 18 माह की होगी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप अपनी सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल करेंगे। अन्य विशेषताओं को अगर आपको जानना है तो दृष्टि लर्निंग ऐप को गूगल पे टाइप करिए। अगर आप जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर तो आपको कुछ यूं दिखाई देगा। दृष्टि लर्निंग ऐप, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। आप गूगल सबसे पहले खोलेंगे, आपको कुछ यूं गूगल पे दिखाई देगा दृष्टि लर्निंग ऐप। यहाँ पर एक्सप्लोर का ही आपको बटन दिखाई देगा। आपको एक्सप्लोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीएससी दिखेगा। यूपीएससी पर क्लिक करते ही हमारे दोनों यहाँ पर कोर्स खुल के चले आएंगे। यहाँ पर अगर बाई नाउ पे जाएंगे तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर व्यू डिटेल्स पर आप जाते हैं तो इस पे सारी कोर्स की जो विशेषताएं हैं,
क्या क्या इस कोर्स में मिलने वाला है वो आपको मिलेगा। बैच की बात करेंगे तो 9 दिसंबर से हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो रहा है शाम 5 बजे से, और 10 दिसंबर से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है इंग्लिश मीडियम का बैच। साथ ही साथ इस बैच में क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, उसको भी जानने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। तो देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी, यानी कि गुणवत्तापूर्ण आपको तरीके से ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। 18 माह की वैलिडिटी के अलावा अगर बात करें तो बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा, तो उसका रिवीजन आप कर सकेंगे। क्लास के दौरान लाइव चैट, किसी भी तरह की डाउट आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो लाइव चैट के माध्यम से वो क्लियर होगा। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स मेंस के भी होंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा, यानी करंट अफेयर्स की 2 वर्षों की एक संपूर्ण तैयारी इस कोर्स में आपको होने वाली है। और मासिक पीडीएफ संग्रह 24 माह का भी आपको प्रदान किया जाएगा। नंबर आपको क्या याद रखना है, तो 8750187501, मात्र 24,999 रुपए में 14 माह में आपके संपूर्ण सिलेबस की तैयारी होने वाली है, प्रीलिम्स मेंस की, सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन का टेंशन अब आपको नहीं लेना है। इस कोर्स के माध्यम से आप किसी जॉब में हैं, कम समय मिलता है, तो इससे आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट तो ये है ही। इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो शुरुआत इसकी अगर देखी जाए तो कब हुई थी, तो 1930 की अगर हम बात कर ले, 1930 से इसका इतिहास शुरू होता है। हैमिल्टन कनाडा में पहली बार ये हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स को तब कहा जा रहा था। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है, इसका नाम परिवर्तित होता है 1954 में, फिर ये सफर तय होता है 1954 तक, और 1954 में आकर इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम हो जाता है। फिर अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम जैसा कि आज इसका नाम है, तो ये कब हुआ, तो 1978 में इसका नाम क्या हो जाता है, कॉमनवेल्थ गेम हो जाता है। और यहां से अगर बात करें कि इसमें आज के समय में अगर बात करें तो पैरा एथलीटों की भी इसमें पूर्ण प्रतिभाग इसमें करते हैं। तो इनकी शुरुआत कब हुई, तो इनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 से। तो याद रखिएगा वर्ष 2002 से इसमें पैरा एथलीट भी प्रतिभाग करने लगते हैं। इसकी शासी निकाय कौन सी है, गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो है इसका शासी निकाय है, जो कि इसमें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। याद रखिएगा लंदन में मुख्यालय उसका है, और इसी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका शासी निकाय है, यानी कि इस पर संचालन और नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इसको प्राय फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वो मानवता, समानता और नियति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करना है। अब मूल रूप से इसके उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा भी इसका उद्देश्य है, खेल के अलावा, और मनोरंजन, यानी कि खेल, शिक्षा और मनोरंजन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रमंडल की जो सांस्कृतिक और भाषाई जो विविधता है, उस सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को भी जो है बना कर रखना है, यानी कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। और साथ साथ बात करें जो मेजबान देश होता है, जब इसका इवेंट होता है तो उद्घाटन समारोह में मेजबान देश का ध्वजारोहण किया जाता है, उसमें राष्ट्रगान बजेगा उस देश का जो मेजबान होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछला जो आयोजक रहा है, जो जिसने मेजबानी की है, और अगला जो मेजबान देश होगा उसका ध्वज भी वहां लगता है। साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का वहां पर ध्वज भी लगाया जाता है। अगर हम बात करेंगे 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो 26 में ग्लासगो में होने वाले हैं, याद रखेंगे स्कॉटलैंड में है। और इसका शुभंकर क्या है, तो याद रखिएगा इसका शुभंकर है फिनी। क्या है, फिनी, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और फिनी क्या है बेसिकली, तो फिनी वहां का एक गैंडा है, ग्लासगो का गैंडा है। विशेष रूप से वहां के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रमंडल की, थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में भी। तो अगर राष्ट्रमंडल की बात करें तो बेसिकली इसमें जो है वही देश शामिल हैं। इस समय अगर बात किया जाए तो 56 इसमें देश हैं। स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है। जैसा कि आपने देखा कि वर्ष 2022 में इसमें गैबन और टोगो 2 देश इसके पार्ट बने थे। तो गैबन और टोगो ये कब बने, गैबन और टोगो ये दोनों बने वर्ष 2022 में। तो स्वैच्छिक संगठन का मतलब कोई देश अपनी इच्छा से का सदस्य बन सकता है। अधिकांश इसमें जो देश हैं वो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, वो इसके सदस्य हैं। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2.7 अरब के आसपास
इसकी जनसंख्या इस वक्त है। इसमें भारत जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें अगर बात करें भारत के लिहाज से अगर देखें तो इसमें जो इन्वेस्ट की बात आती है तो उसमें चौथे पायदान पर भारत आता है। और भारत ने 1983 में, वर्ष 1983 में 1983 में क्या हुआ था, भारत में जो कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन है वो हुआ था और 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी की थी जिसका साक्षी बना था दिल्ली। और अब वर्ष 2030 में साक्षी बनने वाला है अहमदाबाद, जिस पर की मुहर लग गई है, आधिकारिक घोषणा इसकी कर दी गई है। और ये सिर्फ कॉमनवेल्थ के लिहाज से नहीं बल्कि आगामी 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिहाज से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी दावेदारी तक के लिए एक मजबूत और बेहतर कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। हमेशा की तरह इसकी जिम्मेदारी होगी आप पर। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1930 में किस शहर में हुआ था? विकल्प आपके सामने है, लंदन ब्रिटेन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, हैमिल्टन कनाडा या टोरंटो कनाडा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।